तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 जनवरी को इवनिंग स्लॉट में जो राइटिंग टास्क 2 क्वेश्चन आया है। लेट मी टेल यू, ये स्टूडेंट्स को टफ लगा है। लेकिन आखिर ये टफ लगा क्यों? आपको पता है, सिंपली ये बात हो रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन की। बस क्वेश्चन में नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इन द लास्ट सेंचुरी व्हेन अ ह्यूमन एस्ट्रोनॉट अराइव्ड ऑन द मून, ही सेड इट इज़ अ बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड. But some people say it makes little or no difference to our lives. To what extent do you agree or disagree? तो बात है कि जब ह्यूमन एस्ट्रोनॉट मून पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसने ह्यूमन की लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया है। तो अब जब बच्चे ये देखते हैं मून पर जाने से क्या फ़ायदा है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने रियल प्रैक्टिस की है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्पेस को एक्सप्लोर करने से क्या लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है या ये इसने लोगों की लाइफ में कोई बदलाव नहीं लाया। स्पेस एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है? दूसरे प्लैनेट्स पर खोज। तो अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं पता तो आप इस आंसर को नहीं आंसर कर पाएंगे। हम कह सकते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है जिनकी प्रैक्टिस कम है। अब आंसर देखिए। Intro. Space exploration is gaining prevalence with the passage of time. First step on moon was considered as a great achievement for the human beings. Whether these expeditions have benefited mankind or not will be discussed in the upcoming paragraph. तो हम आगे बताने वाले हैं कि इसने फ़ायदा पहुंचाया नहीं। तो अगर हम बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो दिस स्टेप हैज़ इंडीड मेड ह्यूमन लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड ईजी। क्या आपको पता है कि जो सैटेलाइट चैनल्स आप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, ये सब पॉसिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से हुआ है। इसलिए यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, दिस स्टेप हैज़ इंडीड मेड ह्यूमन लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड ईजी. हाउ कैन वी फॉरगेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट्स इन आवर लाइव्स? अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स एंड यूसेज ऑफ मोबाइल्स हैज़ बीन मेड पॉसिबल ओनली ड्यू टू स्पेस exploration. Thanks to these astronauts who have made navigation and weather forecasting possible. अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ नेविगेशन की। ये जो आप मैप्स यूज़ करते हैं, आप रास्ता ढूंढने के लिए, आप कार के थ्रू जाते हैं या किसी भी व्हीकल के थ्रू जाते हैं, आपको रास्ता पूछना नहीं पड़ता, नेविगेटर आपको रास्ता खुद ही बता देता है। तो ये सब भी, और जो वेदर फोरकास्टिंग है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि उत्तराखंड में यहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा या यहाँ पे टेम्परेचर ये होगा या बारिश की संभावना है। ये सब पॉसिबल है स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से। और कितनी बार वेदर फोरकास्टिंग की वजह से बहुत सारे एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया ताकि उनकी तूफ़ान की वजह से उन्हें उनकी लाइफ का लॉस ना हो। तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से पॉसिबल है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इसने लाइफ में कोई चेंज नहीं लाया है? डेफिनेटली चेंज तो लाया है। एक और पॉइंट है, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड दैट प्लैनेट अर्थ इज फेसिंग इकोलॉजिकल चैलेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग. Soon many places on the earth will become uninhabitable for the humans. आप सबको पता है कि ग्रेजुअली जो प्लैनेट अर्थ है वो रहने लायक नहीं बचा है। ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है, कहीं फॉरेस्ट फायर्स बढ़ती जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है एक समय ऐसा आएगा जब अर्थ रहने लायक नहीं बन रह जाएगा? यस। तो इसके लिए दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को क्या ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम राइजिंग टेम्परेचर्स इन सम एरियाज एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन अदर्स आर मेकिंग ह्यूमन लाइफ डिफिकल्ट. हेंस एक्सप्लोरिंग स्पेस इज द नीड ऑफ द टाइम. अब ऑपोजिट व्यू के बारे में देखते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं. माइंडसेट ऑफ ओपोनेंट्स इज हाउएवर डिफरेंट. दे बिलीव दैट द पुअर आर स्टिल पुअर एंड द ह्यूमंस ऑन अ प्लैनेट आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वेरियस हार्डशिप्स. उन्हें लगता है कि प्लैनेट अर्थ में अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती हैं. ये जो एक्सपेडिशंस होते हैं या स्पेस एक्सप्लोरेशन होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. तो लोगों का मानना है कि ये मनी लोगों की जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट में लगाना चाहिए. ये जो पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगता है, डू यू नो कि मैसिव अमाउंट्स खर्च होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और कभी कभी तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव नहीं आते हैं. तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाने की बजाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये पैसा लोगों की जो प्लैनेट अर्थ है उसको इम्प्रूव करने में लगाया जाए, ना कि दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने में. लोगों का ये मानना है कि पहले अर्थ को तो बेटर बनाओ,
वहाँ जो ज़रूरत है वो तो पूरी करो, फिर दूसरे प्लैनेट्स में जाओ. सो देयर इज़ अ नीड टू मेक प्लैनेट अर्थ बेटर रादर देन एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू. सो कंक्लूजन में डेफिनेटली हम उसके साथ हैं. टू कंक्लूड, ऑल्दो सम पीपल अपोज स्पेस एक्सप्लोरेशन, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमन्स फ्रॉम अपकमिंग डिजास्टर्स देर इज़ एन अटमोस्ट नीड टू एक्सप्लोर स्पेस. कि कुछ लोगों को तो लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आगे आने वाली जो परेशानियाँ हैं उसको अगर हमें उससे बचना है तो हमें दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा. सो ये आंसर था. तो आगे से आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप टफ क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, सो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर नेक्स्ट टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स ऑल्सो.